वेलकम टू बॉडी बिल्डिंग कॉर्नर, जहां पर बॉडी बिल्डिंग के दुनिया से रिसेंट अपडेट्स की बात करें तो हाडी चुप्पन ने भी फाइनली ओलंपिया से 10 वीक्स आउट फिजिक अपडेट शेयर किया, जो अभी भी डेरेक लंसफोर्ड के लिए सबसे बड़ा खतरा है ओलंपिया स्टेज में। इस साल आर्नोल्ड क्लासिक में उनका फिजिक देखने के बाद काफी सारे लोगों को हाडी चुप्पन फिर से ओलंपिया चैंपियन बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने सैमसन दाउदा को उनके बेस्ट कंडीशन में काफी सेटिस्फाइंगली बीट किया था। इस अपडेट में भी वो हमेशा की तरह अभी से ही कम्पीट करने के लिए रेडी लग रहे हैं, जो इस बार ओलंपिया में बिगर आने के अलावा पूरे कंडीशनिंग और हार्डनेस में फोकस कर सकते हैं, जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बाकी बॉडी बिल्डर्स के कंपैरिजन से। डेरेक लंसफोर्ड की बात करें तो उन्होंने भी रिसेंटली ओलंपिया से 10 वीक्स आउट का वीडियो उनके यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है, जो डेफिनेटली इस बार लास्ट ईयर से बेटर फिजिक लेकर आएंगे स्टेज पर। ओलंपिया चैंपियन बनने के बाद कई सारे लोगों ने उनके फ्रंट पोजेस को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन बैक से वो काफी डोमिनेंट लगते हैं, और अगर इस साल वो फ्रंट से भी वही हार्डनेस लेकर आएंगे तो उनको बीट करना काफी मुश्किल होगा ओलंपिया में। टेक्सास प्रो में मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग से एंड्रू जैक्ट भी नेक्स्ट लेवल फिजिक लेकर आए थे, जो पूरे लाइनअप को डोमिनेट करके क्वालिफाई हो चुके ओलंपिया में। उनका फिजिक पहले से काफी बिगर लग रहा था, जिन्होंने उनके बैक को भी इम्प्रूव किया है, और स्टेज में वो बिल्कुल शार्प कंडीशनिंग लेकर आए थे 300 पाउंड्स बॉडी वेट में। टेक्सास प्रो में उनका फिजिक देखने के बाद लग रहा है कि इस बार वो ओलंपिया में भी टॉप 3 में प्लेस कर सकते हैं, जो सैमसन दाउदा के लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे अगर वो ओलंपिया में उनके फिजिक को इम्प्रूव करके नहीं आए तो। टेक्सास प्रो में क्लासिक फिजिक से गैब्रियल जैनकिनेली को मिला फर्स्ट प्लेस, जो लास्ट ईयर ही ब्राजील प्रो को जीत के क्वालिफाइड थे ओलंपिया में। पिछले हफ्ते उन्होंने टेम्पा प्रो में भी कम्पीट किया था, जिसमें वो जस्टिन बैदुरिना से सेकंड आए थे, जहां पर टेक्सास प्रो में उनके और मैथ्यूज मैनिकेट के बीच काफी क्लोज बैटल देखने को मिला, जिन्होंने लास्ट ईयर अक्टूबर में प्रो कार्ड जीता था, और शायद उनका ये प्रो डेब्यू है टेक्सास प्रो में। जिसके बाद थर्ड प्लेस मिला डैनकोवा एंडरसन को, जो पिछले हफ्ते टेम्पा प्रो में थर्ड आए थे, और लैज़लो किरले को मिला फोर्थ प्लेस, जिनका फिजिक, शेप और एस्थेटिक वाइज देखने में काफी इम्प्रेसिव लग रहा था पूरे लाइनअप के कंपैरिजन से। उनके प्लेसिंग को लेकर कई सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है, जिसका सवाल जानने के लिए टाइलर मैनियन के रिव्यू का इंतजार करना पड़ेगा, जिसको वो कुछ दिन बाद अपलोड करेंगे एनपीसी न्यूज ऑनलाइन के अकाउंट में। एलेक्स कैम्ब्रोनेरो, जिन्होंने लास्ट ईयर मास्टर्स ओलंपिया को जीता था, टेक्सास प्रो में वो भी काफी इम्प्रेसिव फिजिक लेकर आए थे, जिनको टॉप 5 में प्लेस नहीं मिला, लेकिन 44 इयर्स के एज में इस लेवल के कंडीशनिंग को अचीव करना काफी इम्प्रेसिव है। टेक्सास प्रो के बाद वो दूसरे शोज में कम्पीट करके ओलंपिया में क्वालिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, जिनको लास्ट टाइम 2022 ओलंपिया में देखा गया था, जिसमें वो 9th आए थे। जिसके बाद 212 बॉडी बिल्डिंग से फ्रांसिस्को बैरियोस को मिला फर्स्ट प्लेस, जो न्यूयॉर्क प्रो में थर्ड आए थे, और मेंस फिजिक्स से जर्मिया मैक्सी पिछले साल की तरह इस साल भी टेक्सास प्रो को जीत के क्वालिफाई हो चुके ओलंपिया में। अकीम विलियम्स ने भी फ्रंट अपडेट के बाद रिसेंटली बैक पोज का भी पिक्चर शेयर किया, जो उनका वीकेस्ट पोज माना जाता है बाकी बॉडी पार्ट्स से कंपेयर करें तो। उनके बैक में डेंसिटी और थिकनेस तो काफी अच्छा है, लेकिन स्टेज में पोज करते समय उनका बैक उतना वाइड नहीं लगता, और हार्डनेस में भी कमी नजर आता है उनके फ्रंट पोज से कंपेयर करें तो। बैक के अलावा उनके फ्रंट और साइड पोजेस को देखे तो उसमें वो काफी अच्छे लगते हैं, खासकर साइड चेस्ट, जिससे वो टॉप 5 ओलंपियंस को भी टक्कर दे सकते हैं अगर वो अच्छा कंडीशनिंग लेकर आ पाए तो। 212 बॉडी बिल्डिंग से 14 सितंबर को यूके प्रो में कम्पीट करने के लिए राडोस्लाव एंगिलोव भी काफी इम्प्रेसिव लग रहे हैं उनके रिसेंट अपडेट में। लास्ट ईयर ओलंपिया में 11th आने के बाद उन्होंने रोमेनिया प्रो में भी कम्पीट किया था, जिसमें वो थर्ड आए थे। राडोस्लाव एंगिलोव के साथ कोरियन बॉडी बिल्डर कैंग किम भी यूके प्रो में कम्पीट करेंगे, जो इस अपडेट में 4.8 वीक्स आउट है कॉम्पिटिशन से। क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर मैथ्यू ग्रेगो का भी ये रिसेंट फिजिक अपडेट है, जिन्होंने इस साल पिट्सबर्ग प्रो में एरिक वाइल्डबर्गर से सेकंड आने के बाद न्यूयॉर्क प्रो में एरिक वाइल्डबर्गर को ही बीट करके क्वालिफाई किया था ओलंपिया में। लास्ट ईयर ओलंपिया में उनको टॉप 15 में भी प्लेस नहीं मिला था, जो इस साल टॉप 10 में आएंगे तो काफी इम्प्रेसिव होगा उनके लिए। सैमसन दाउदा, जो 9 वीक्स आउट है ओलंपिया में कम्पीट करने के लिए, रिसेंटली उन्होंने उनके कोच के बारे में अपडेट दिया कि इस बार वो माइकल वार्नर से कोचिंग ले रहे ओलंपिया प्रेप के लिए। मिलोस सारसेव से अलग होने के बाद आर्नोल्ड क्लासिक यूके में सैमसन की वाइफ मर्लिंकन ने उनको रेडी किया था, जिसके बाद बीच में कई सारे र्यूमर्स सुनने को मिल रहा था कि वो कुवैत में रहकर ब्रेंडन करी के कोच के साथ ओलंपिया के लिए प्रेप करने वाले हैं। उसी पॉडकास्ट में फुआद अबियत ने सैमसन को अगले साल दुबई प्रो में कम्पीट करने को लेकर पूछा तो उन्होंने बताया कि दुबई प्रो का टाइमिंग ओलंपिया और आर्नोल्ड क्लासिक से काफी अलग होने के कारण
वहां पर कम्पीट करने के लिए उनको साल भर प्रेप में रहना पड़ेगा, जो उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। जे कटलर, जिन्होंने 51 ईयर्स के होने के बाद ये फिजिक अपडेट शेयर किया, जो अभी भी काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे हैं उनके एज के हिसाब से। 2013 में रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने उनके फिजिक को अभी भी काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है, जिन्होंने लास्ट ईयर भी उनके 50th बर्थडे में गेस्ट पोज किया था, जो इस साल और भी इम्प्रूव्ड लग रहे हैं इस वीडियो में। हंटर लैब्राडोर ने भी हैनी रैम्बोट के साथ ट्रेनिंग करने के बाद ये पिक्चर शेयर किया, जो 4 वीक्स आउट है इटली प्रो में कम्पीट करने के लिए। उनके फिजिक को देखकर लग रहा है कि इटली प्रो में वो रूबियल मॉस्केरा को इजीली बीट करके ओलंपिया में भी फर्स्ट कॉल आउट में बैटल करेंगे टॉप 5 प्लेसिंग्स के लिए। 212 बॉडी बिल्डर ओले किर्वी, जो लास्ट ईयर ओलंपिया में 6th और इस साल न्यूयॉर्क प्रो को जीत के ओलंपिया में क्वालिफाई हुए थे, रिसेंटली उनको जिम में लेग ट्रेन करते समय काफ़ी सीरियस इंजरी होने के कारण उनके लेग में 2 सर्जरी करवाना पड़ा, जिसके बाद वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे इस साल ओलंपिया में। राफेल ब्रांडो का ये ओलंपिया से 9.5 वीक्स आउट अपडेट है, जिन्होंने इस साल उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए काफ़ी ज़्यादा मसल मास ऐड किया है, जो इस बार टॉप 5 स्पॉट के लिए काफ़ी डेंजरस होंगे ओलंपिया में। मार्टिन फिट्जवाटर को भी इस बार काफ़ी सीरियसली लेना पड़ेगा, जिनको निक वॉकर ने सिर्फ 1 पॉइंट डिफरेंस से बीट किया था इस साल न्यूयॉर्क प्रो में। इस पिक्चर में वो 9 वीक्स आउट है ओलंपिया में कम्पीट करने से, जिनके लिए इस साल काफ़ी इंप्रेसिव डेब्यू होगा अगर वो टॉप 8 में आ सके तो। माइकल क्रीजो की बात करें तो उन्होंने इस साल एम्प्रो क्लासिक में थर्ड आने के बाद ओलंपिया से ब्रेक लेने का डिसीजन लिया है, जो शायद लंबा ऑफ सीजन लेके नेक्स्ट ईयर कम्पीट कर सकते हैं 2025 ओलंपिया क्वालिफिकेशन के लिए। उनके फिजिक में साइज को देखे तो वहां पर कोई कमी नहीं लगता, लेकिन कंडीशनिंग और हार्डनेस के मामले में उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जॉन जुवेट, जो पहले 212 ओलंपिया में कम्पीट करते थे, जो इस साल मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग से वैंकूवर प्रो को जीत के ओलंपिया में डेब्यू करने वाले। लास्ट ईयर भी वो ओपन बॉडी बिल्डिंग से ओलंपिया के लिए क्वालिफाइड थे, जहां पर उन्होंने कुछ रीजन के कारण कम्पीट नहीं किया था। उनके हिस्ट्री को देखें तो 2021 212 ओलंपिया में वो 9th आए थे, तो देखते हैं इस साल ओपन डिवीजन में वो कहां पर प्लेस करेंगे। रूबियल मॉस्केरा, जो दुबई प्रो में काफ़ी सॉफ्ट लग रहे थे, उसके पीछे का रीजन उनके कोच क्रिस कॉर्मियर ने रिसेंटली डेनिस जेम्स के पॉडकास्ट में बताया कि शो से पहले रूबियल के बॉडी में क्रैम्प्स आ रहा था, जिसको ठीक करने के लिए रूबियल को थोड़ा सॉल्ट और वाटर दिया गया, जिसकी वजह से वो काफ़ी वाटरी लग रहे थे स्टेज पर। उसी पॉडकास्ट में ब्रैंडन करी के कोच अब्दुल्ला एलोताइबी भी थे, जो अभी ब्रैंडन करी से अलग हो चुके हैं। उनसे जब ब्रैंडन करी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ब्रैंडन करी ने उनको अचानक से रिप्लाई करना बंद कर दिया है, जहां पर अभी ये दोनों ही एक दूसरे के टच में नहीं है। अनिक घोष ने भी दुबई प्रो में कम्पीट करने के बाद ऑफ सीजन शुरू कर लिया है, जहां पर वो इस पिक्चर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखते हैं इस बार वो उनके वीकनेस पर काम करके स्टेज पर वापस आएंगे इम्प्रूवमेंट के साथ। उनके फिजिक को देखे तो फ्रंट पोज में वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन बैक में भी अगर वो विद और थिकनेस ऐड करके अगली बार स्टेज में आएंगे तो ओलंपिया में क्वालिफाई करने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। चडिक हेड्जोविक भी शिकागो प्रो और टेम्पा प्रो में कम्पीट करने के बाद कंपटीशन से ब्रेक लेने वाले हैं, जो अभी कोचिंग में फोकस करेंगे कॉन्टेस्ट प्रेप के लिए। इस साल उनका प्लान ओलंपिया में कमबैक करने का था, लेकिन प्रोसो में भी अच्छा प्लेसिंग नहीं आने के कारण वो उनके प्लान को चेंज करके क्लासिक फिजिक में कमबैक कर सकते हैं, जिसमें उनको 2016 ओलंपिया में 3rd और 2017 में 7th प्लेस मिला था।